दोस्तों इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आई है। मोदी सरकार ने 140 देशवासियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ, ऐसी खबर सामने आई है जिसका असर आपकी, हमारी, हम सब की जेबों पर पड़ने वाला है। हम सबको इस खबर से बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। दोस्तों, मोदी सरकार एक तरफ तो बड़े बड़े दावे कर रही है, उपलब्धियां गिना रही है, दूसरी तरफ जो प्लान आगे चल रहा है, जो खबर आने वाली है, जो आज मैं आपको खबर दिखाने वाली हूं, वो बहुत बड़ा झटका दे सकती है इस देश की हर एक जनता को, बड़े बड़े व्यापारियों को भी और छोटे छोटे दुकानदारों को भी। दोस्तों, आज की खबर आपके लिए देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप भी पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और इन सब के बीच ये खबर आना कई मायनों में आपके लिए बहुत बड़ा शौक साबित हो सकता है। तो आखिर ये खबर है क्या? ऐसी क्या खबर सामने आई है जिसने 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बड़ा झटका दे दिया है? सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 11 साल पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे। बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। मोदी सरकार ने क्या क्या कमाल कर दिए यह बताया जा रहा था, और उन उपलब्धियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस एक बात पर था। वो बात है डिजिटल इंडिया। जी हाँ, डिजिटल इंडिया के गुणगान बीते कई सालों से गाए जा रहे हैं। देश को डिजिटल इंडिया बना दिया, जनता को डिजिटलाइजेशन की आदत लगा दी। इस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे, कहते आ रहे हैं, भाजपा के नेता भी कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जो आपको हैरान कर देगी। डिजिटल इंडिया की आदत लगने के बाद आप पर एक बहुत बड़ा प्रेशर थोपा जा रहा है। खबर के मुताबिक अब मोदी सरकार 2000 से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगाएगी। यानी कि अगर आपने 2000 से ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन किया तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। हर ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चार्ज देने होंगे। यह है खबर। अब आप सोच लीजिए, आज के दौर में जब देश डिजिटल इंडिया बन गया है, सब कुछ डिजिटली हो रहा है, तब जब आपको आदत लग चुकी है, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार अचानक से यह फैसला सुनाने वाली है, अचानक से ऐसा फरमान जारी करने वाली है। देखिए, खबर के मुताबिक दिनेश पुरोहित ने दावा किया है कि देशवासियों को एक और अच्छे दिनों की सौगात जल्द मिल सकती है। मोदी सरकार 2000 से ज्यादा की यूपीआई ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगा सकती है। अगर ऐसा फैसला लागू होता है तो बड़े डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों यूजर्स और व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। खबर के मुताबिक भारत का मुफ्त यूपीआई पेमेंट सिस्टम को झटका लग सकता है। सरकार ने संसद में पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसे भविष्य में कुछ खास यूपीआई ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट चार्ज यानी व्यापारी शुल्क लगा सकता है। हालांकि अभी किसी भी फीस को मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन प्रस्तावित कानूनी बदलाव ने मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का रास्ता खोल दिया है। पेमेंट इंडस्ट्री लंबे समय से डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए इसकी मांग कर रही है। तो ये प्रस्ताव मोदी सरकार ने संसद में रखा है। सोचिए, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में आ नहीं रहे हैं, अमित शाह संसद में आ नहीं रहे हैं, चर्चा करने को तैयार नहीं है, युवाओं के मुद्दे पर भी नहीं, राम मंदिर के चंदा चोरी मामले पर भी नहीं, संसद में हंगामा कर रहा है विपक्ष। और दूसरी तरफ ये एक प्रस्ताव है जो कि अचानक से लागू कर दिया जाता है कि लीजिए, यह प्रस्ताव है, इसको स्वीकृति दीजिए। देश की जनता पर एक और प्रेशर थोप दिया जाएगा। अब लगाओ, आप करो यूपीआई, बनो डिजिटल इंडिया। सोचिए, आज के दौर में चाहे कोई बड़े से बड़ा कारोबारी हो या फिर कोई पनवाड़ी ही क्यों ना हो, हर कोई यूपीआई इस्तेमाल करता है, हर कोई यूपीआई से पेमेंट करता है। अगर ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है, अगर ये लागू हो जाता है, तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है, कितना बड़ा झटका होगा ये इस देश की जनता के लिए। देखिए, खबर के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए इस बदलाव से तुरंत कोई चार्ज नहीं लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है। इसके बजाय ये एक कानूनी ढांचा तैयार करता है, जिससे सरकार बाद में एमडीआर लागू करने का फैसला कर सकती है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी अभी भी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि फीस कैसे लागू की जा सकती है, रेट या किन ट्रांजैक्शन पर यह लागू होगा, इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। विचार किए जा रहे प्रस्ताव में ये एक बात है कि 2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.3% से 0.5% का एमडीआर लगाया जाएगा। हालांकि उम्मीद है कि ये चार्ज सिर्फ उन व्यापारियों पर लागू होगा जिनका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। यानी कि अभी सिर्फ उम्मीद लगाई जा रही है कि 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा जिन व्यापारियों को ट्रांजैक्शन है सिर्फ उन पर ही ये चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। अभी तक जो चर्चा है वो सिर्फ इस बात की है कि 2,000 से ज्यादा का पेमेंट होगा तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। आप सोचिए, जनता लगातार बेरोजगारी की मार झेल रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर से E20 का एक फरमान आया था जिसकी वजह से कितने बड़ी संख्या में लोगों के वाहन खराब हो रहे थे, लोगों को किस किस तरीके के नुकसान झेलने पड़ रहे थे। और इसको लेकर के बाकायदा जनता ने आंदोलन भी किया, नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग भी की। E20 को लेकर के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मार्च की, लेकिन उनको भी रोक दिया गया। उन्होंने पूरा डेटा शेयर किया कि कितने वाहनों को नुकसान हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी सरकार स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। इन सब के बीच एक और नया फरमान, एक और नया प्रस्ताव, जनता के लिए एक और बहुत बड़ा झटका। आप सोच लीजिए कि जनता कैसे झेलेगी एक के ऊपर एक इस तरीके के झटके। जनता के लिए पहले से ही समस्याएं कम नहीं है, जो आंदोलन करता है उसके ऊपर भी इतने आरोप लगा दिए जाते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, नेताओं सांसदों को रोक दिया जाता है, उनको भी हिरासत में ले लिया जाता है, कोई आतंकवादी कह दे, कोई देशद्रोही कह दे। और सरकार क्या कर रही है? झटके पर झटके दे रही है, एक के बाद एक फरमान जारी कर रही है। अभी आपको बता दूं, कुछ दिन पहले जब 11 साल पूरे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करके 11 साल पहले हुए डिजिटल इंडिया पहल को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत को पूरे विश्व में एक नई और मजबूत पहचान दिलाई गई है। इस अभियान ने न केवल प्रशासनिक व्यवस्था को पारदर्शी, कुशल और सुलभ बनाया है, पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि आसान डिजिटल भुगतान और बिना किसी बिचौलिए के सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए पारदर्शिता के साथ पैसे पहुंचाना इसकी सबसे बड़ी सफलता है। ये बातें कह रहे थे पीएम मोदी। आज देख लीजिए, ये सारी बातें कहे हुए ज्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से 1 महीना हुआ है, और उस 1 महीने के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा खेल कर दिया। पीएम मोदी को अपने ही बातों से फिरा दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा था कि इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को देश में डिजिटल सेवाओं का विस्तार करने, सरकारी सुविधाओं को ऑनलाइन लाने और हर नागरिक तक तकनीक की पहुंच सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज ये पहल सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के डिजिटल परिवर्तन की मजबूत नींव बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक दोस्तों, डिजिटल इंडिया ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, तेज और नागरिक केंद्रित बनाया है। अब कई सरकारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को लंबी कतारों और कागजी प्रक्रियाओं से काफी राहत मिली है। वहीं यूपीआई को लेकर पीएम मोदी क्या कह रहे थे, उस पर भी गौर करिए। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को माना जा रहा है। आज भारत रियल टाइम डिजिटल मैनेजमेंट के मामले में दुनिया में आगे है। दुनिया भर में होने वाले कुल रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन का करीब 49% हिस्सा यूपीआई के जरिए होता है। इससे डिजिटल भुगतान पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और तेज हो गया। ये तमाम बातें, ये तमाम शगुफे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोड़े थे, बड़ी बड़ी बातें कही थी, और आज वो सारी की सारी बातें झूठी साबित होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर भारत सरकार का ये प्रस्ताव यूपीआई को लेकर के स्वीकार हो जाता है दोस्तों, तो आप सोचिए कि ये गरीब देश की जनता के लिए कितना बड़ा शौक होगा। जनता जो है, इस देश की गरीब जनता, उसके लिए अपने परिवार को पालना पहले से ही बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई की मार झेल रही है जनता, अपने स्कूल के बच्चों की स्कूल की फीस देना तक की इस देश के लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है।
युवा पेपर लीक से जूझ रहे हैं, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको सैलरी समय पर नहीं मिल रही, वेतन नहीं मिल रहा। बिहार के मदरसों के जो शिक्षक है उनको तो 5 महीने से वेतन नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में जो है शिक्षक भर्ती के जो लोग हैं वो जाने कितने सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद ये हाल है कि संसद में प्रधानमंत्री भी नहीं पहुंचते चर्चा के लिए और ना ही गृह मंत्री पहुंचते हैं। चर्चा किसी को नहीं करनी, बस फरमान जारी कर देना। ऐसे में जनता का क्या होगा, जनता कैसे इन तमाम समस्याओं का सामना करेगी, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आकर के बयान देना चाहिए, बताना चाहिए, जनता से बात करनी चाहिए। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ऐसी और तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।